दिल से कहिए कैसे हैं आप। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक औरत एक कहानी। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलाना चाहती हूँ जो हमारे समाज के लिए हमेशा जागरूक रहती है और महिलाओं का सहयोग करते रहती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलाने जा रही हूँ जो एक सीआरपीएफ पद पर हमेशा जागरूक हैं और अपनी भूमिका निभा रही हैं। उनका नाम है संगीता पंडित, जो आज अपने अपनी जुबानी अपनी कहानी आपको सुनाएंगी कि उन्होंने कैसे संघर्ष किया और घर परिवार मैनेज करते हुए कैसे अपना नाम बनाया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा से लेके सीआरपीएफ पद तक आपका सफर कैसा रहा? देखिए, मेरी शिक्षा है भोपाल से हूँ, एमपी से हूँ मैं। कई सालों तक तो मैंने घर में ऐसे ही टाइम अपना निकाला। फिर उसके बाद से मेरे को समूह का एक महिला ही मुझे जानकारी दी कि आप समूह बनाइए, और उन्हीं के द्वारा मैं आज 2009 से मेरा समूह चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। समूह चल रहा है और चल रहा था। फिर निगम से हमको आया है कि हाँ, सीआरपी के पद के लिए चुना जाएगा, जिसमें जिसका समूह बहुत अच्छा चलता है और एक्टिव महिलाएं जो हैं उन्हीं को रखा जाता है। तो उस दौरान मेरा बहुत अच्छा सफर रहा और बहुत अच्छे से हमने अपना जो भी चीज था किया, अपना समूह चलाया और सीआरपी की भी ट्रेनिंग वगैरह हमने बहुत अच्छा दिया। से ये जानना चाहूंगी कि बहुत सारी महिलाओं का ये प्रॉब्लम रहता है कि हमारे बच्चे छोटे हैं तो घर में बहुत काम है तो हमारे पास समय नहीं है। तो आपके भी तो बच्चे छोटे रहे होंगे, घर में बहुत काम रहा होगा, फिर भी आप सब चीज को मैनेज करते हुए समाज के लिए कैसे टाइम निकाली और घर और बाहर को कैसे मैनेज करती हैं आप? देखिए, कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है ना। बच्चे सभी के छोटे रहते हैं और मन में अगर जिज्ञासा हो तो कोई भी चीज बड़ा काम नहीं होता है। तो मैं अपना घर को भी अच्छे संभाल करके और बाहर दोनों साइड देख करके अपना काम बखूबी जो की और आज कर ही रही। इच्छा होनी चाहिए। हाँ, कर में हाँ अपने आप होते जाते, मन में इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, मुझे कुछ करना, अपनी कुछ पहचान बनाना है, अपना कुछ वजूद बनाना है, कुछ नाम कमाना है। पैसे तो सब कमाते हैं। बहुत सारी महिलाएं जो खाली समय पे बैठ के टीवी देखती हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उस वक्त आपको इच्छा नहीं हुआ कि मैं भी बैठ के सीरियल? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ करूं। हाँ। मेरा समाज में नाम हो और मैं ईश्वर ने ये जिंदगी दिया है तो कुछ उसका कुछ यूज करें, उपयोग। मैं एक समाज सेवा का भी हूँ, जो कि समाज में जिसको जरूरत पड़ती है मेरे लिए तो मैं खड़ी रहती हूँ। कभी भी किसी को भी जरूरत रहता है, एनी टाइम मैं बोलती हूँ कि आपको जब मेरी जरूरत हो तो आप, मैं खड़ी हूँ। क्योंकि ईश्वर ने हमें जिंदगी दिया है, अगर हम दूसरे के काम नहीं आए तो ये जिंदगी का क्या मतलब है। हाँ, वो तो है कि काम तो हर किसी घर में, लेकिन हट के एक अपनी एक पहचान होती है और इंसान को ये चुनौती पार करना चाहिए, तभी उसका अलग से पहचान बनता है। जी, ये आप बिल्कुल सही कहें। तो आप हमें ये बताइए कि जो समूह जो आप चलाती हैं, इतने आपके अंडर में कितने समूह चलते हैं? मेरे अंडर में तो 20 समूह चल रहे हैं अभी। हाँ, ज्यादा। तो आप ये पद के माध्यम से महिलाओं की क्या मदद करती हैं, किस टाइप की सहायता प्रदान करती हैं आप? हम लोग देखिए, हम लोग जो महिलाएं रहती हैं जिनको जरूरत है, पैसों की जरूरत है, तो हम लोग समूह बनाते हैं और समूह से पैसा, अपना स्वयं का समूह जो रहता है, पैसा जमा करो और अपना पैसा खुद का जमा बाहर नहीं जाता है। और ब्याज पर जो रहता है, ब्याज पर हम खुद अपना समूह चलाते हैं, अपना पैसा जो जमा करते हैं वही ब्याज पर फिर ले जाते हैं, फिर वही ब्याज का पैसा देते हैं, तो पैसा हमारा ऐसे बढ़ते जाता है। तो ऐसे महिलाओं को मदद मिलती जाती है। मतलब बाहर कहीं अपनी जेवर संपत्ति रखने की जरूरत नहीं है। वो जेवर जो छोटी मोटी आवश्यकता है वो आपके समूह के माध्यम से उन्हें हो जाता है। और हमारी समूह के द्वारा कई महिलाओं ने हमारे जमीन लिए हैं, तो शिक्षा के लिए चाहिए, पढ़ाई के लिए चाहिए, तो गाड़ी है, चाहे जो भी जरूरत वाली चीजें हैं हमारे समूह के तरफ से महिलाएं ले जाती, फिर अपना ब्याज पर 2% पे देती है। हमारा ज्यादा ब्याज भी नहीं लगता, 2% रहता है। बाहर जाओ तो 5% में चलता है। बाहर में तो ब्याजों का लूट मार लगा। हाँ, तो हम लोग का समूह है ऐसे बहुत अच्छा चल रहा है, तो अब इसीलिए सीआरपी के लिए रखा गया। तो हम लोग तो सीआरपीएफ पद के दौरान आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जैसे महिलाओं को जागरूक करने के लिए उनके घर जाती हैं, तो
क्या चीज फेस करना पड़ता है? जैसे बहुत सारे घरों में जेंट्स नहीं चाहते कि हमारी वाइफ निकले और बाहर की महिलाओं से घुले मिले, तो उस समय आपका क्या चुनौती भरा जवाब रहता है? चाहे उनको समझाना कैसे टारगेट करती हैं आप ये सब? मतलब कि हम हर महिलाओं को एक चुनौती देते हैं कि आपको कुछ करना है, उन्हें उनके घर के लोगों को समझा के आप बाहर समझाना है, बोलना है। और घर के कई घरों के हस्बैंड लोग रहते हैं, वो नहीं मानते ये सब चीजों को कि हाँ बाहर क्यों निकलना, बाहर क्यों जाना। लेकिन महिलाएं जब तक बाहर नहीं निकलेंगी तब तक समझेंगी नहीं कोई बात। सर्कल बनाना जरूरी है। सर्कल बनाना जरूरी है। सर्कल में निकलने से ही बहुत सारी नॉलेज मिलती है। तो जब महिलाएं आपके पास आती हैं और कहती हैं कि मतलब हमें डर लगता है निगम में जाने में या फिर 2-4 लोगों के बीच में, तो उस समय आप उन्हें कैसे समझाती हैं? उनको हम बोलते हैं कि आप बाहर नहीं निकलेंगी तब समझेंगे नहीं दुनियादारी। और जब हमने समूह में बनाया, हमने साथ में गए, हम उनको निगम में 1-2 बार ले गए, फिर अब वो इतने ज्यादा जागरूक हो गई है, वो अपना काम स्वयं करती है। आज की डेट में हस्बैंड लोग अपना ड्यूटी में ही रहते हैं, महिलाएं सारा चीज आज कर रही अकेले हैं। जाए आप हाँ, कहीं भी रहे तो आप हम कॉल कर देती हैं तो चले जाते हैं। इतना वो उन लोग में जागरूकता आई है। जागरूकता आई है और वो लोग खुद अपना घर का भी पूरा सारा काम संभाल रही है महिलाएं। और पहले निकलती नहीं है, हमको बैंक नहीं जाना, हमको इधर निगम नहीं जाना, संकोच करती है। आज के डेट में कॉन्फिडेंस है हर महिला, हाँ हम हर चीज कहीं ना कहीं आप महिलाओं में कॉन्फिडेंस लाने का जो काम किए हैं। हाँ। तो अच्छा ये बताइए कि आप जो ये सीआरपीएफ का पद है, इसका थोड़ा हिंदी बताना चाहेंगे आप? देखिए सीआरपी का मतलब होता है सामुदायिक स्रोत व्यक्ति। अच्छा। हम एक स्रोत है, जैसे कि पानी कुआं में से हम पानी निकालते हैं तो वो स्रोत बनता है। वो स्रोत बनता है, वो चारों तरफ पानी फैला करके भरता है ना। तो वैसे ही हम महिलाएं हैं जो निगम की योजनाओं को महिलाओं में हम लोग हम लोग जानकारी देते हैं कि अपना बाहर से मत जाओ, बाहर मत पैसे ब्याज पे लो, अपना खुद एक समूह बनाओ। महिलाओं को घर बैठे कार्य करने, घर बैठे बैठे आपको काम करने का मिलेगा निगम द्वारा, और सरकार द्वारा जो योजना मिलती है वो मिलेगी आपको। आप घर में हर चीज कर सकते हो। सामान लाके घर में अगरबत्ती है तो मोमबत्ती है, साबुन है, बना सकती है। जो महिलाएं नहीं निकल सकती तो घर में बैठे भी उन्हें सुविधा दी जाती है समूह की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। बस उन्हें जानकारी नहीं होती है, जानकारी नहीं होती तो हम जानकारी देते हैं सब और उनकी हेल्प भी करते हैं कि कैसे कैसे होता है। अच्छा, तो आप भी जाते हैं। तो जिस तरीके से आप बोली कि लोग कहते थे कि कहाँ जाती है, उस समय आप थोड़ा डिमोटिवेट होती होंगी, तो उस समय फिर से आप अपने आप में आप मोटिवेट होके कैसे बाहर निकलती थी? नहीं, मुझे कुछ करना है, मैं सही हूँ तो सब सही है। हाँ, ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि जब मैं सही हूँ तो फिर सब सही है। मेरे घर परिवार जान रहा है कैसे है, क्या है। हमको लोगों से क्या करना है। फिर वही लोग आज के डेट में आते हैं, बोलते हैं, पूछते हैं मुझसे और बोलते हैं कि आप बताइए हमें ये क्या है, वैसा है। और आज आपको जब वही लोग जो आपकी बुराई करते थे, चाहे आपके विपक्ष में खड़े थे, आज वो आपके पक्ष में खड़े हैं, तो आपको कैसा एहसास? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। उनको भी लगता है कि हाँ संगीता सही थी। तो हम लोग को जानकारी है, हम नहीं जा पाते हैं, कम से कम हमको जानकारी तो बैठे बैठे घर पे मिल जाती है। तो मैं भी सब महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने पैरों पर डिपेंड होइए, क्योंकि देखिए शुरुआत में तो हर लाइन में समस्या है। आप बाहर निकलेंगी तो बाहर के लोग, घर के लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन आपको सभी समस्याओं का सामना करते हुए अपना एक अलग से पहचान बनाइए। और देखिएगा जब आपकी एक पहचान बन जाएगी ना, तो जो आपके विपक्ष में खड़े हैं वो आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा शुरुआत तो करना पड़ेगा। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जो भी हमारी जो आगे आपसे ये पूछना चाहूंगी मैं कि जो समूह आप चला रही हैं, चाहे सीआरपीएफ का जो पद देख रही हैं, उसमें आपको ऐसा कोई घटना रही हो महिला से रिलेटेड जो आपके दिल को छू गया हो और आपको बहुत अच्छा फील हुआ हो कि हम लोग किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं, तो उसे जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए घटना तो ऐसे बहुत हुई है, लेकिन एक महिला थी जो कि बहुत परेशान थी, जिसको कि सब जगह से बीमारी से ग्रस्त थी और ऑपरेशन होने वाला था। चारों तरफ से एकदम उसको कहीं से सुविधा नहीं मिल पा रही थी। थक करके फिर हमारी समिति को पता चला कि इस महिला को बहुत परेशान है। वो भी चूंकि समिति में ही थी वो भी, तो वो सबने फिर निर्णय लिया कि नहीं, आज पैसा है तो हम लोग घर में भी हमने नहीं किसी से पूछा, क्योंकि समिति का पैसा है ये। मतलब एक सभी महिलाओं का एक निर्णय था कि हमको किसी की मदद करना, तो हमने उनको पूछने की राशि द्वारा पैसा हमने मदद किया और उसका ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। और उसका पूरा सिर का ऑपरेशन था जो कि पूरा इसको खोल दिया गया था। फिर उसको ऑपरेशन हुआ था, कुछ सर में कुछ गोला वोला कुछ हो गया था, है ना। तो वो अच्छी होकर घर आई तो हम लोग को ऐसा लगा चलो
ठीक हो गई, महिला हो के किसी की मदद कर पाए, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ा। हाँ। समिति का सबका पैसा था, सबका सहयोग लगा, ईश्वर की कृपा सब पर बनी रहेगी। हम लोग तो यही चाहते हैं कि हम किसी का अगर ये जीवन मिला है तो हम किसी का मदद करें। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि महिला हो के आप बिना किसी से पूछे, बिना किसी से हेल्प लिए किसी महिला की आप मदद की, ये बहुत अच्छा काम था और ये करना भी चाहिए सभी महिलाओं को। लेकिन उसके लिए उन्हें पहले खुद डिपेंडेंट होना पड़ेगा और उसके लिए उन्हें घर से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा समाज के प्रति जागरूक रहना है, थोड़ा फैमिली के प्रति भी जागरूक रहना है, क्योंकि परिवार हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जिम्मेदारी निभाते हुए अगर कुछ कर रहे हो तो ही तो आप स्पेशल हो, है कि नहीं जी। तो आप हमारे समाज की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी, थोड़ा मोटिवेट करना चाहेंगी, जो महिलाएं डरती है बाहर निकलने से और कुछ करने से? देखिए, मैं हर महिला को बोलूंगी कि वो पहले तो अपनी पहचान बनाए और जो लोग क्या बोलेंगे, हम क्या करेंगे, ये सब सोचना बंद कर दें। पहले मन के भ्रम को दूर करें। मन के भ्रम को, क्योंकि आज की डेट में जरूरत पड़ने पर कोई मदद का आगे नहीं आता है ना। लोग लूटने बैठे हैं सिर्फ, है ना। तो आप जब तक बाहर नहीं निकलोगे तो आप समझोगे नहीं, दुनियादारी देखे हुए नहीं, जब तक समझोगे नहीं तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। जब बाहर निकलोगे आपको बात करने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप जब तक सामने वाले आप जब तक बात नहीं करोगे तब तक मैं आपको क्या बोलूं, मैं खुद बोलूं, मैं घर ही में रहती थी, मैं किसी को देखती थी तो एकदम घबरा जाती थी। लेकिन आज की डेट में मेरे जो कोई भी सामने आ जाए, कोई भी आ जाए तो मैं इतने अच्छे से बात कर पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे में, क्योंकि मैं निकलती हूँ, मैं बाहर बातचीत करती हूँ और बातचीत करने से अपना अंदर का जो है डर भय हर चीज निकलता है ना। तो हर एक महिला को मैं यही बोलूंगी कि आप लोग समूह बनाइए, बाहर की दुनिया देखिए, क्योंकि घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। अपनी एक नया पहचान बनाइए और समूह बनाइए। मेरा तो यही काम है लोगों को, हर महिला को बोलना कि अपना एक समूह खुद का होना चाहिए। जब जरूरत पड़े तो अपने समूह से पैसे आप अपना ले सको। बाहर बैंक वगैरह से लेकर, बैंक लोन वगैरह से लेने से अच्छा कि आप खुद ही अपना एक समूह का लोन, अपने समूह से ही लोन लो। समूह से लोन लो, अपने घर परिवार की छोटी मोटी जो आवश्यकता है वो यहाँ से पूर्ति हो जाती है। लेकिन पहले उसको आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग निकलना ही नहीं चाहते, जाना ही नहीं चाहते, तो समझेंगे कैसे? तो हमारा यही उद्देश्य है कि महिलाएं जागरूक हो और अपने आप को पहचाने, क्योंकि जहाँ चाहे वहाँ राह है। जब तक आप चाहेंगे नहीं, रास्ता बनेगा नहीं। जब आप महंगे चीजों के लिए परिवार को मना सकती हैं, अपनी शौक के लिए, तो एक काम करने के लिए भी फैमिली को मना सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये अकेली हैं और खाली हैं, इनके भी बच्चे हैं और इनके भी हस्बैंड हैं, इनका भी परिवार है। लेकिन सब कुछ देखते हुए आज हमारे समाज के लिए समर्पित हैं। जहाँ जरूरत पड़े वहाँ आती हैं और महिलाओं को जागरूक करती हैं। तो आप लोग से भी मेरा यही कहना है कि आप देखिए, हर औरत की एक कहानी होती है, बस सुनने वाला होना चाहिए। तो मैं अपने लिए रास्ता बनाइए, आगे बढ़िए और कुछ कीजिए। धन्यवाद।